जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन की फॉर्मेशन को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट हाजी अब्दुल गनी खान और डॉक्टर मोहम्मद अयूब मट्टू के द्वारा। लेकिन इस डिलिमिटेशन कमीशन की पिटीशन को जब सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा था तो उसके रिस्पांस में जम्मू कश्मीर की सरकार, जिसे रिप्रेजेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वहां पर यूनियन ऑफ इंडिया को भी और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के बिहाफ पर भी जिन्होंने रिस्पॉन्सेज फाइल किए हैं, उन्होंने दो चीजें मेंशन की है सुप्रीम कोर्ट के सामने। उन्होंने ये कहा है कि पहली बात ये कि ये पिटीशन जो है वो 2022 में दायर की गई है और गजट नोटिफिकेशन तब तक डिलिमिटेशन कमीशन के जो फैसले हैं उनकी आ चुकी थी, जिस फैसले के आने के बाद और नोटिफाई हो जाने के बाद डिलिमिटेशन कमीशन की वर्किंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता। दूसरा, इस सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग में ये भी रिस्पोंडेंट्स का कहना है, रिस्पोंडेंट्स में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये भी कहना है कि पिटिशनर्स डिले एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि 2 साल का समय जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन ने जम्मू कश्मीर में लगाया और जम्मू कश्मीर में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिलिमिट करने का काम किया। ये जो पिटिशन दायर की गई है, ये गजेट नोटिफिकेशन जो है वो आ जाने के बाद 2022 में जाकर आखिर क्यों पिटिशन दायर की गई है, जबकि ये पिटिशन 2 सालों में कभी भी दायर की जा सकती थी। पहली बात ये कही गई डिलिमिटेशन नोटिफिकेशन को लेकर, जिस डिलिमिटेशन नोटिफिकेशन को लेकर पिटिशनर का ये कहना था जो इसे चैलेंज कर रहे थे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि पॉपुलेशन सेंसस ऑपरेशन जो है वो 2011 में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए कैरी आउट नहीं किया गया था। चैलेंज ये भी किया गया कि 107 से 114 जो सीट्स बढ़ाई गई है वो आर्टिकल 81, 82, 170, 330 और 332 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है और सेक्शन 63 जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का है उसकी वायलेशन है। इसके साथ में एम्फसाइज पिटिशनर के द्वारा ये भी किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में कि जो चेंजेस लाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन के बाद, ये सेक्शन 39 जो यूटी एक्ट का है, यानी कि आपकी जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए सीट्स, उसको वायलेट करता है। इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया, जो जॉइंट रिप्लाई जो यूनियन ऑफ इंडिया ने यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया, उसमें मिनिस्ट्री का ये कहना था कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो 2 साल पहले रिट पिटिशन के दायर होने से 2 साल पहले कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। अगर डिलिमिटेशन कमीशन की फॉर्मेशन को लेकर या उसकी वर्किंग को लेकर कोई खदशा थी तो 2 सालों में पिटिशन आखिर क्यों फाइल नहीं की गई, ये डिले जस्टिफाई करने में पिटिशनर जो है वो असफल रहे हैं। उसके साथ साथ में ये भी कहा गया डिलिमिटेशन ऑर्डर्स एक बार गजेट नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद उसे चेंज नहीं किया जा सकता और ताकतें जो है वो ये कहती है कि आप उसे चैलेंज भी नहीं कर सकते। यूनियन ये भी कहा गया कि जो डिलिमिटेशन एक्ट का 2002 का सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 है, उसमें डिलिमिटेशन कमीशन एक बारी उसकी ऑर्डर जो है वो पब्लिश हो जाए गजेट ऑफ इंडिया में, उसके बाद उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये उस कानून में कहा गया है। काउंटर एफिडेविट में यूनियन ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि इसी कानून को जो है मेघराज कोठारी वर्सेस डिलिमिटेशन कमीशन इस जो केस में भी अपहेल्ड किया गया था। इसके साथ साथ में यह भी कहा गया कि अगर पिटिशनर्स की प्रेयर को अलाउ किया जाता है या इस पिटिशन को सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है तो जो डिलिमिटेशन कमीशन का ऑर्डर फाइनलिटी अचीव कर चुका है, गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश हो चुका है, वो इनफ्रक्चुअस रेंडर हो जाएगा। और ये कहा गया कि ये आर्टिकल 329 जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी वायलेशन होगी। इसके साथ साथ में जो जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लेकर कहा गया कि इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस है, उसको लेकर भी यूनियन ऑफ इंडिया ने क्लियर किया। रिस्पोंडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा अपने रिप्लाई में कि किसी भी तरीके की कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, सिनर्जी है सेक्शन 60, 61, 62 और 63 जो 2019 एक्ट का है उसके साथ, और ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स भी दिए गए हैं डिलिमिटेशन कंडक्ट करवाने के लिए। तो इसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन कानूनों में कहीं भी नहीं देखने को मिलती। जब आर्टिकल 170 की वायलेशन की बात आई कॉन्स्टिट्यूशन में तो रिप्लाई में ये कहा गया कि आर्टिकल 4 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये ताकतें ग्रांट करता है सरकार को कि कोई भी मॉडिफिकेशन या सप्लीमेंटल प्रोविजंस जो है डिलिमिटेशन को लेकर वो ऐड किए जा सकते हैं, उसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना नहीं माना जाएगा। इसी को लेकर उन्होंने एक केस का भी हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की एक जजमेंट है मंगल सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की थी उसे चैलेंज किया गया था, लेकिन उसमें भी यही अपहेल्ड किया गया था कि आर्टिकल 4 जो है वो ताकतें देता है कि आप जो है सप्लीमेंटल जो है प्रोविजंस ऐड कर सकते हैं, उसे कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। इसमें यूनियन ऑफ इंडिया ने अपने रिस्पांस में यह भी कहा कि जो पिटिशनर्स है उन्होंने सिमिलर इश्यूज जो डिनायल ऑफ इक्वालिटी के उठाए हैं वो उस केस में भी उसी तरीके से उठाए गए थे, जिसमें जजमेंट ने जो है पिटिशन डिसमिस कर दी थी और ये पिटिशन भी जो है इसी वजह से डिसमिस होनी चाहिए।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिस्पांस जहां तक देखा गया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि जो पिटिशनर की ग्रीवेंस है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जो ऑर्डर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जो है गलत कॉन्स्टिट्यूट की गई है, उसमें वायलेशंस है। तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि ये ताकतें जो है वो सरकार के पास है। सेक्शन 3 जो डिलिमिटेशन एक्ट का है उसके तहत इलेक्शन कमीशन की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है कि हम इसके ऊपर कोई भी कॉमेंट करें। डिलिमिटेशन ऑर्डर्स को लेकर एक और चीज जो है वो मेंशन की गई, रिपीटेडली ये कहा गया कि एक बार जब डिलिमिटेशन कमीशन के जो ऑर्डर्स हैं उन्हें गजट नोटिफिकेशन में पब्लिश कर दिया जाता है तो वो फोर्स ऑफ लॉ बन जाते हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने भी मेंशन किया कि फाइनल ऑर्डर पब्लिश हो गया था बहुत सारी पब्लिक मीटिंग्स करने के बाद। आपको याद होगा कि डिलिमिटेशन कमीशन जिस समय बैठकें जम्मू कश्मीर में कर रहा था उस समय सिविल सोसाइटी मेंबर्स हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, सभी से उनके जो ओपिनियंस है वो जाने जा रहे थे। किसी से रिटर्न सबमिशन, किसी से ओरल सबमिशन ली जा रही थी। तो उसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने मेंशन किया कि अगर कोई परेशानी थी, कोई दिक्कत थी तो वो उस समय मेंशन क्यों नहीं की गई। ओरल और रिटर्न सबमिशन जब डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखे जा रहे थे, जिस समय बातचीत हो रही थी, उस समय जो है ये सारे पॉइंट्स क्यों नहीं उठाए गए। और साथ ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि जुडिशियल इंटरफेरेंस के ऊपर रोक लगी हुई है डिलिमिटेशन कमीशन के कामकाज के ऊपर कि आर्टिकल 329A के तहत जो वैलिडिटी है किसी भी लॉ का डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिलिमिटेशन को लेकर, उसकी जुडिशियल इंटरवेंशन, जुडिशियल इंटरफेरेंस जो है उसके ऊपर ऑलरेडी रोक लगी हुई है, जो कि मेघराज कोठारी वर्सेस डिलिमिटेशन कमीशन केस में भी जो है अपहेल्ड किया गया था कि एक बार आपका डिलिमिटेशन कमीशन का कोई ऑर्डर गजट ऑफ इंडिया में आ गया तो उसे फिर चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये सारी चीजें जो है वो गृह मंत्रालय ने और साथ ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है उस पिटिशन में, जो पिटिशन जम्मू कश्मीर के 2 रेजिडेंट्स के द्वारा दायर किया गया था, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद अयूब मट्टू और हाजी अब्दुल गनी खान, ये 2 पिटिशनर्स जो है सुप्रीम कोर्ट में डिलिमिटेशन कमीशन के फॉर्मेशन को चैलेंज करने के लिए गए थे और ये कह रहे थे अपनी पिटिशन के द्वारा कि गैर कानूनी तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया है और गैर कानूनी तरीके से जम्मू कश्मीर में उसने काम किया है। लेकिन ये रिस्पॉन्सेज जो है वो गृह मंत्रालय ने तो सामने सुप्रीम कोर्ट के रख दिए हैं। अब देखना ये होगा कि जिस समय सुप्रीम कोर्ट में आगे इस मामले की सुनवाई होती है, क्या इस पिटिशन को आगे सुना जाता है, क्या पिटिशन को डिसमिस किया जाता है और आगे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो क्या फैसला सुनाते हैं।